क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है 2 यूनिट और 0 यूनिट। इसमें क्या करेंगे हम, लेट वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू कितना है, x मान लिया, एंड कांस्टेंट फोर्स क्या दे रखी है, क्या मान लिया, f, जबकि डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो मान लिया हमने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, दैट इज x इज इक्वल टू f इनटू y। ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन बनेगी। अब हियर x इज इक्वल टू f, y है जो आपको ये इक्वेशन है। f आपको कितना दे रखा है, पहली केस में 2 यूनिट और सेकंड केस में 0 यूनिट। जब हमने f की प्लेस पर 2 यूनिट रखा, देन x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2y, यानी प्लस में दूसरी तरफ आएगा माइनस में x माइनस 2y। और इफ x इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0 रखा, देन f की प्लेस पर 0 रखने पर ये सारा क्या हो जाएगा आपका 0, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा आर टू फ्रेंड्स, दे आर कंट्रीब्यूट 100 रुपीस टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों मिलकर के 100 रुपए दे रही हैं। अब ना तो हमें ये पता यामिनी ने कितना दिया है, ना हमें फातिमा का पता है, तो हमने क्या मान लिया, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट अमाउंट कितना, x, जबकि फातिमा कितने कंट्रीब्यूट कर रही है, y। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई इनकी, 100। दोनों को मिला के, दोनों का प्लस करके 100 आ रहा है। क्लियर है? तो इस केस में क्या करेंगे, छोटी सी टेबल बना लेंगे हम। टेबल बना लें, टेबल इस तरह से होगी, x और y। अगर x इज इक्वल टू मान लेते हैं 20, x ने कितने दिए, 20 दिए, इसने 20 दिए, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 20 प्लस का दूसरे तरफ जाएगा माइनस का, 100 माइनस 20 कितना हुआ, 80 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 60, इफ x इज इक्वल टू 50 देन y इज इक्वल टू 50, राइट। अब क्या करना है, प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को कस पर कार्टेशियन प्लेन पर, लिखेंगे प्लॉटिंग दीस पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने के बाद जैसे ही आपके पास x है, x आपका 20 है, मान लो 20, 40, 60, 80, मैं ऐसा एक ले लेता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100। If x is equal to 20 then y is equal to 80, 20 है तो 80, ये आपका आ गया इधर। x is equal to 40, y is equal to 60, 40 और 60 आपका कहाँ है, यहाँ पर। ओके, x is equal to 50 और y is equal to 50, 50 का इन दोनों के बीच में होगा यानी यहाँ, और इन दोनों के बीच में होगा तो ये होगा आपका यहाँ पर। इस तरह से हमने इसे ले लिया, थोड़ा इधर। और ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी, हमें एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो मेरी स्ट्रेट इक्वेशन लाइन होगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यूएसए और इंडिया को कुछ इस तरह से दे रखा है, और टेम्परेचर हमने दे रखा है, मेजरमेंट किस तरह से दे रखी है। जो फ़ारेनहाइट है वो दे रखा है 9/2 सेल्सियस प्लस में 32। जो सी है वो x एक्सिस के लिए और फ़ारेनहाइट है y एक्सिस के लिए। ओके, तो पहले इसमें हमें क्या फाइंड करना है, प्लॉट की ग्राफ प्लॉट करना है। किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, वी हैव कितना, f इज इक्वल टू 9/2 इंटू सी प्लस में 32। ओके, टेबल बना लेते हैं। छोटी सी टेबल किस तरह से बनानी है ये देख लेंगे, x और y। c के प्लेस पर 10 रख लो, छोटा सा रख लेते हैं। c के प्लेस पर 10 रखने पर क्या मिलेगा, 9/2 प्लस में इंटू में 10 प्लस में 30, 5 का 9 5 जा 45, 45 प्लस 32 कितना आया, 7 और 7 77। फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। ओके, 15 रख लेते हैं, कितना आएगा, 2 से सॉरी 15 के प्लेस पर एक काम करो, 12 रख देते हैं, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 से कितने टाइम्स जा रहा है,
6 टाइम्स 6 9 54 54 86 आएगा ये 86। चलिए आप रख लेते हैं, हम यहाँ पे 16 कर लेते हैं। 8 टाइम्स 9 7 104 आएगा। ओके, और 9/2 ये है ना भाई, यस। ओके, देखिए अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर। लिखोगे प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। गैप लगेंगे 10 का, 10 20 30 40 इस हिसाब से ले लेंगे। ओके, अच्छा देखिए अब बेटा यहाँ पे ना 2 के प्लेस का 5 है, ये इधर 5 करेंगे 9/5, राइट, 2 नहीं है तो 9/5 को के रिस्पेक्ट में हमें से चेक करके देखेंगे। तो 10 रखिए, 9/5 × 10 प्लस 32 5 जा 2 जा 9 2 जा 18 18 प्लस 32 50, कितना हो गया ये 50 आएगा इसके प्लेस पर। ओके, और यहाँ पे आप 15 रख लो, 5 3 जा 15 9 3 जा 27 प्लस 32, ये मेरा कितना है 9 59। 15 रखने पर आ रहा है आपका 59। ओके, और इधर 20 ले लेते हैं, 20 रखने पर कितना आएगा 9 4 जा और 36 36 और 32 86। 20 रखने पर 86 आएगा, और 36 नहीं 60 80 ये आएगा आपका 36 और 32 68। ओके, 68। अब ठीक है, अब इनको प्लॉट्स करेंगे हम कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पर। ओके, तो 10 रखेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू 10 पर, इसको भी रख लीजिए, सीधा कर लीजिए, ये कुछ आपका इस फॉर्म में जाएगा 10 20 और 30 40 50 60 70 ऊपर चला जाएगा इस तरह से। x = 10 है, यहाँ पे 10, y = कितना है 50, 10 पर 50 आपका यहाँ है। ओके, x = 50 then y = 59, 15 और 59 आपके अप्रॉक्स 60 के अप्रॉक्स है, यहाँ ले लेते हैं। सिचुएशन 20 पर 68 कहाँ जाएगा 70, इधर लगभग यहाँ 70, तो ये जाएगा आपका यहाँ पर, जो आपकी कैसे होगी रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। ये जो आपकी इक्वेशन आएगी, ये जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी। क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में इफ c = 30 गिवन है हमें, तो f की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c = 30, देन रखेंगे वैल्यू f की, f = 9/5, c के प्लेस पर 30 रखिए, प्लस में 32 6 जा 9 6 जा 54 प्लस में 32 यू गेट 86। ओके, और अब f की प्लेस पर कितना रखना है 95 रखना है, देन c की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पर f है वहां पे क्या रखेंगे 95 रखिए, = 9/5 into c प्लस में 32 प्लस 32 इधर जाए माइनस में 95 minus 32 you get 9/5 equal to c, which is 63। इसको चेंज करेंगे, ये जाएगा 5/9 equal to c, 7 जा 7 6 जा 7 5 तो 35, c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 35 डिग्री। ओके, अब देखिए 4 इसका
फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इफ c इज इक्वल टू 0 देन f इज इक्वल टू कितना होगा, अगर c के प्लेस पर 0 रख दिया जाए, if c is equal to 0 then f is equal to 9/5 into 0 plus 32 मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, तो जो f मिलेगा वो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। और f के प्लेस पर अगर आप रखोगे 0 तो आपको c की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस है माइनस इधर जाएगा, -32 इनटू में 5/9 यानी कि c आपको लगभग 5 to the 10 is a 15 160 अपॉन 9, ये आपको c की वैल्यू मिलेगी। और जो लास्ट पार्ट इसका कहा गया है वो कहा गया है कि कौन सा कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें f और c दोनों की सेम हो, कॉमन हो, तो ऐसी है आप करके देखोगे 40 पर वो चीज निकल के आएगी। अगर आप f के प्लेस पर 40 रखोगे देन c इज इक्वल टू -40, राइट। एक्सरसाइज 4.4 से मैं दो क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसमें मैं एक सेकंड पार्ट ले लेता हूं और वो पार्ट है सेकंड। किस तरह से करेंगे इसे, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो पहले क्या लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए वी हैव गिवन इक्वेशन 2x + 9 = 0। x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितनी आएगी, 10 में 9 इधर जाएगा माइनस में, x = -9/2 यानी कि -4.5। और इन वन वेरिएबल में अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे इन वन वेरिएबल, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन वेरिएबल में, आपको रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन खींचनी है 0 1 2 3, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। यहां पर आपको लेना है x = -4.5, तो x = -4.5 कहां है, और ये साथ ही y एक्सिस भी है, ठीक है। x = -4.5 आपको कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 और 5 के बीच में। सपोज ये पॉइंट ले लीजिए, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -4.5, यही आपको रिप्रेजेंटेशन दिखानी है इसकी वन वेरिएबल के लिए। इसी तरह टू वेरिएबल के लिए करोगे तो टू वेरिएबल के लिए क्या आएगा, टू वेरिएबल में हमारा क्या होना चाहिए, यहां पे एक ही वेरिएबल है 2x, सेकंड वेरिएबल के लिए आप करोगे इन टू वेरिएबल यू विल राइट 2x प्लस में 0y लिख सकते हैं हम इसे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो पता है 0 है, राइट। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको आएगा, आपको यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद यही आपको मिलना है, कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, ओके। तो इन टू वेरिएबल में जब आप रिप्रेजेंट करोगे इसे, तो यार ये होगा -1 -2 -3 -4 और -5, जो आ रही है वैल्यू ये यहाँ आ रही है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट है, मान लो a = -5, 0, यहाँ पे तो -4 ये सब 4.5, 0, इस टाइप में आपको ये रिप्रेजेंट करनी है, ओके।